जगत में मतलब ये कि गुप्त वेद किसी ने छीना नहीं। जो हमने इसमें लिखा था, इनके सामने रखा था, तो इन्होंने कुछ छीना नहीं, समझा नहीं, इसलिए हमने इसको गुप्त कर दिया, गुप्त कर दिया, छुपा दिया, सब लोगों की नजर से छुपा दिया। अब इनको कहीं मिलेगा नहीं, उनके वक्त में मिलेगा नहीं। बोलो। जिनको संत मते को चीना, बूझ सोई कोई और ही लीना। कहते भाई जिन्होंने संत मते को समझा, चीन लिया, देख लिया, कहते हैं उनका तो रास्ता और ही हो गया, उनको संसार का रास्ता तो रहा भवसागर का, पलट गए वो। जिन्होंने चीन लिया, जिन्होंने नहीं चीना, भवसागर में पड़े हुए, छूट ही नहीं सकते। देखिए अपने सामने उन्होंने अपनी कलम से लिखा, यही कलम रामायण में बनी थी और वही मतलब है उन्होंने वो लिखा। इसका भी लिखा हुआ उनके हाथ का कहीं है, ऐसा थोड़ी जब उस रामायण का हाथ का लिखा हुआ है, ये पहले लिखी हो बाद में, तो उसका तो इसका भी चिन्ह मिल जाएगा। ऐसा नहीं, ऐसा दाप करके लिख करके जाता ही कि वो बहुत जल्दी नाश नहीं होता। जब प्रलय है तभी नाश हो जाता, नहीं कहीं ना कहीं। अब ये क्यों मिल गया होगा? इसलिए मिल गया, लिखा हुआ था तो मिल गया होगा। ये है असल में। तो उन्होंने गुप्त को अपना ये जो अंदर का भेद छोड़ा था, घट रामायण जो लिखी थी वो छुपा दिया। अब ये 7 खान रामायण जिसमें राम और रावण का सब संवाद है, वो लिखा। सब लोग इसको अगाध खुश हुए, प्रसन्न हुए और जय जयकार गोस्वामी जी महाराज की जय जयकार होने लगी। अब वो जो समझ के बोलते थे, जो चिढ़ के बोलते थे और वो गोसाई है और ये, अब वो सब कुछ नहीं, अब महाराज कहने लगे। बोलो। काशी नगर मजारे भरम भाव सगरे भयो। भाई काशी के बीचों बीच मजार में सब लोग भरम में पड़े हुए थे, भरम में फंसे, एक तरफ से सब के सब उस भरम में फंसे। अब क्या बताया जाए? अब ये शब्द है, इसी को समझना चाहिए। बोलो बोलो। घट रामायण लार ये निकाम काशी बसे। कहते भाई घट रामायण जो है वो इनके काम की अब नहीं रही, घट का भी। अब ये मतलब ये, लेकिन छुपा लिया तो मतलब ये इन्होंने बड़ी शिकायत की अकबर बादशाह के दरबार में कि लगे वेद कतई नहीं मानते, कुरान नहीं मानते और मुसलमानों के, हिंदुओं के विरोधी। 6 महीने तक उन्होंने एक जगह रखा कि आप कहीं जा नहीं सकते। उनके पास पैगाम पहुंच जाए तो कुछ नहीं, उनको क्या 6 महीने 6 साल रह जाते। तो जब उसके ऊपर आफत आने लगी अकबर बादशाह पर, तो बोला एक दिन, कह अरे किसी फकीर के साथ में ये नहीं करना, छोड़ो 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 छोड़ो, छोड़ दिया और इजाजत दे दी कि कहीं भी जा सकते, उनको कोई नहीं रोकेगा। ये लिख करके भेज दिया। यही मतलब यही के लोग ये क्या नहीं करते, सब कुछ करते, सब कुछ करने लगते हैं और समझते किसी को नहीं। अब उसने रामायण को लिख दिया तो आप समझने लगे, और घट का भेद लिखा तो नहीं समझा। आदमी वही है, यानी है वही, कोई दूसरे नहीं है। और उसी को कहते हैं कि नहीं बहुत अच्छा, आप उन्होंने आपने कहा बहुत अच्छा, अच्छा है, अच्छा, तो जाके पूछना चाहिए था कि रामायण में क्या लिखा। उन्हीं से पूछते तो वो बता भी देते, उनसे बात कोई क्या नहीं पूछते। बोलो। तुलसी कहत बताई अपनी उत्पत्ति विधि विधि। अब गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि भाई लोग शंका करेंगे ये कहाँ के रहने वाले थे। वो कहते हैं चलो मैं अपनी उत्पत्ति, मैं क्या था और कहाँ था, तो जरा इनको ये बता दूं तो लोग ये समझ तो जाएंगे। नहीं लोग समझेंगे कि नहीं नहीं कोई और थे, कोई और थे, कोई तीसरे थे, कोई चौथे थे, तो वो अब खुद अपने लिख रहे हैं। बोलो। सोधे तप सत्संगत लार जग जब से तन में। कहते मैं सब बताऊंगा आपको, जब से तन में मैं आया वो भी मैं बताऊंगा, मुझे सुध-बुध थी या नहीं थी ये भी मैं आपको बता दूंगा, यानी कहाँ इस शरीर में किस जगह मेरा जन्म हुआ वो सब बताना चाहते। बोलो।
अब अपनी विधि कहा विषेखा, तुलसी कीच नीच कर ले। अब वो अपने आप को कहते हैं कि भाई देखो मैं तो बिल्कुल नीच था और कीचड़ में फंसा हुआ था संसार भवसागर में। मैं तो न कुछ अच्छा जानता था न बुरा जानता था, मुझे कुछ मालूम ही नहीं था, मैं तो अचेत था। मैं ईश्वर के संबंध में, आत्मा के संबंध में कुछ जानता ही था। वो अपनी बात को बिल्कुल साफ कह रहे हैं, मैं कुछ नहीं जानता। बोलो। मैं अति अधम अचेत अबूझा, संत चरण कछु मोहि न सूझा। अब वो कहते हैं कि मैं अचेत था, अबूझ था, बुझ सकता नहीं था, चेता नहीं था। अब बुद्धि काम नहीं करती थी, लेकिन कभी कभी ये ख्याल होता था कोई संत मिल जाए। कभी कभी उनके अंदर में बेग उठता था, कोई संत मिल जाए तो उनकी लार में हो जाए, उनके साथ हो जाए, उनकी सेवा का अवसर मिल जाए कभी कभी। लेकिन कहते हैं कि हमको तो पूछना भी नहीं आता, और मतलब ये है कि हमारा चित्त ही नहीं चेतता, हम तो इस संसार में कुछ जानते भी नहीं। और कभी कभी उद्वेग हुआ करे, जैसे कोई मोटा उद्वेग होता है, कोई महात्मा मिल जाए, कोई साधु मिल जाए। कभी कभी किसी को होता है चलो भाई साधु बन जाए, ये क्या करे, मतलब है कुछ भजन करेंगे, ऐसा ख्याल उठता फिर दब जाता, उठता फिर दबता। बोलो। तो कहते हैं ऐसा कभी कभी होता था। बोलो। मैं तो अजान जान जित जाई, संतन की न जाने शरण। कहते हैं कि मैं तो अजान था, मैं जिधर जाऊं उधर क्या जानता था, कुछ नहीं जानता था। लेकिन यह है कि ऐसे ही मन में होते हुए इधर गया उधर गया, उस तरफ गया कहीं, और कहीं देख लिया, कहीं वो उनको प्रणाम कर लिया, अच्छा लगा। तो कहते हैं कि मैं तो कुछ नहीं था, मैं कुछ जान भी नहीं सकता था, अचेत था। ये जरूर था कि अगर कोई संत महात्मा महापुरुष मिल जाएंगे तो हो सकता है कुछ चेतना आ जाए। बोलो। मैं तो अचेत चेत चेतन नाही, संत चिताई की न अपना। अब कहते हैं कि भाई जब हमको मिल गए, जब गुरु महाराज कहते कंज गुरु मिल गए, तो संतों ने अपने पास में बैठाया और बैठा करके हमारे चित्त को चिताया, जगाया। फिर बुद्धि उन्होंने विवेक कराया। कहते हैं कि उन्होंने तो अपनी शरण में बैठा कर और कुछ जगा लिया, कुछ चिता दिया, कुछ समझाया, कुछ वो बता रहे, और मैं कुछ जानता नहीं था, मुझे कुछ मालूम नहीं था। अब ये तो उनकी कृपा धीरे धीरे हो रही है कि मुझे जगा रहे, चिता रहे। बोलो। मैं पुण्य संत शरण समनाई, संत दयाल दया के। और कहते हैं कि भाई मैं तो कुछ जानता नहीं, इतना तो जरूर है कि संतों की शरण में मैंने अपना मन अपना तन उनकी शरण में लगाया, इतना तो हमारा भाव होता है, बाकी हम कुछ जानते कुछ नहीं। तो ये अगर दे दे, तन मन को दे दे तो मामूली चीज है। तन मन दे दिया तो सब कुछ दे दिया। जितना भी सिर का भार था, गठरी थी जितनी भी पापों की, वो सब वहां धर दी। तन मन दिया तो बल किया, अच्छा किया, और कहा कि मैं दे दिया तो बहुत सहेगा मार। वो अच्छा किया कि तन मन देने से दीन हो जाएगा। ये हम कुछ नहीं जानते, हमको कुछ नहीं मालूम। अब वो धीरे 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 जितना ही तू दीन होता जाएगा उतने वो जगा लेंगे, उतना ही शरणागति होता जाएगा। और घमंड अहंकार आ गया तो फिर न तन दे सकता, न मन दे सकता, और न दीनता आ सकती है। तन मन दे दिया जाता। तो कहते हैं हम कुछ नहीं जानते, जो कुछ भी जाने ये जाने। बोलो। सत्संग रंग रस पीना, हम पुण्य वस्तु अगम की दी। अब गोस्वामी जी महाराज कहते हैं धीरे धीरे गुरु का मैं धीरे धीरे संग करता रहा, बैठता रहा, और धीरे धीरे उनका सत्संग सुनता रहा, और उनका रंग मुझ पर चढ़ा। तो कहते हैं कि मुझे उन्होंने अगम वस्तु दी। गुरु महाराज जी जो कंज गुरु थे, उन्होंने ये अगम वस्तु मुझको दे दी। अभी तक तो वो घर ही में थे, कहीं बाहर तो थे नहीं। तो घर का बच्चा भी तो बाहर जाता है, वहां से चित्रकूट तो कोई दूर नहीं है, और भी स्थान कोई दूर नहीं है, चले गए लौटे। उस समय पैदल जाने का ज्यादा अभ्यास था,
जल्दी पैदल चलाओ, 2-4 कोस, कुछ नहीं समझते थे, तो चले गए, लौट करके चले आए। तो कहते हैं कि उन्होंने अपने सत्संग में मुझको